सुबह होती है, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ गूंज रही है। माया जल्दी जल्दी बैग पैक करने में लगी हुई है। 7 बजे की बस है। माया तुम तैयार हो गई? ये लो, इसे भी अपने साथ ले जाओ, रास्ते में काम देगा। विमला जी हाथ में लड्डू का डिब्बा और नमकीन के पैकेट लिए हुए कहती हैं। मम्मी इसकी क्या ज़रूरत है? मैं थोड़ी ना हॉस्टल जा रही हूँ जो आप ये लड्डू सड्डू दे रहे हैं। माया ने पैकिंग करते हुए बुदबुदाया। तो क्या हुआ, रास्ते में भूख तो लगेगी ना, और तुम्हें तो वैसे भी बाहर का खाना सूट नहीं करता है। विमला जी ने पैकेट बैग में रखते हुए कहा। अच्छा ठीक है मम्मी, आप बैग में रख दीजिए, वैसे भी लेट हो रहा है, अभी तक अर्नब भी नहीं आया है। माया ने हड़बड़ी में कहा और फिर जल्दी जल्दी बैग पैक करने लगती है। वो आ जाएगा माया, चल तब तक मैं कुछ खा ले, हमने नाश्ता बना दिया है, विमला जी ने आगे कहा। तो माया हैरानी से मम्मी को देखती है। मम्मी आप भी ना, इतनी सुबह कौन नाश्ता करता है? माया ने कहा। सभी करते हैं, खाली तुमको छोड़कर। अब चलो भी, ज़्यादा लाड़ मत करो, विमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो मम्मी, अच्छा आप जाइए, मैं 2 मिनट में आती हूँ, माया ने बैग का चैन बंद करते हुए कहा। माया जल्दी आना, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। फिर तुम मम्मी पे गुस्सा निकालोगी कि मम्मी ठंडा नाश्ता कराती हैं, विमला जी ने रूम से जाते हुए कहा। इन मम्मियों को समझना बहुत मुश्किल है, लेट हो रहा है, ऊपर से नाश्ता कर लो, वो कर लो। माया ने बुदबुदाया और जल्दी से खुद को आईने में देखने लगती है। फिर वह माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाती है, खुद को प्यार से देखती है, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है। उसने पीले रंग का सलवार कमीज पहना है, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही है। अर्नब बाइक चलाते हुए माया के घर के बाहर रोकता है। वह जल्दीबाजी में घर के अंदर जाता है। आंटी, आंटी माया कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई है क्या? ये लड़कियां तैयार होने में कितना समय लगाती हैं? अर्नब ने घर में आते हुए कहा। तो विमला जी उसे हैरानी से देखती हैं। उनके हाथ में इडली होती है। आओ अर्नब, माया तैयार है, वो नाश्ता कर रही है, तुम भी नाश्ता कर लो, विमला जी ने अर्नब से कहा। नहीं आंटी, बस के लिए लेट हो जाएगा। माया जल्दी आओ यार, लेट हो रहा है, अर्नब ने जल्दीबाजी में कहा। तो तुम आ गए अर्नब, चलो मैं तैयार हूँ, माया हॉल में आते हुए कहा। उसके हाथ में ट्रॉली बैग होता है। पर नाश्ता तो कर लो, हमने कितने प्यार से बनाया था, विमला जी ने हड़बड़ाते हुए कहा। आंटी अभी समय नहीं है, फिर कभी कर लेंगे, बाय आंटी। चलो भी यार, अर्नब ने जल्दीबाजी में कहा और फिर माया के साथ बाहर की ओर जाने लगता है। मम्मी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, माया ने मम्मी से हड़बड़ी में कहा। तुम आंटी का टेंशन मत लो, तुमको पता है कि हम कितना लेट हो गए हैं, अर्नब ने माया के साथ में चलते हुए कहा। कितना देर करते हो तुम, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही लेट हो, माया ने अर्नब से कहा। दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। अच्छा बाबा, अब चलो जल्दी, मैं ही लेट हो गया हूँ, लेकिन अब और लेट मत करना, अर्नब ने हड़बड़ी में कहा और फिर वह बाइक स्टार्ट करने लगता है। विमला जी दोनों को जाता हुआ देख रही हैं। उनका मन घबरा रहा है कि अकेली लड़की दिल्ली जा रही है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती हैं। वह अपना मन मार कर रह जाती हैं। फिर भी उन्हें बेटी की फ़िक्र होती है। शर्मा हाउस में बड़ी बहू अपने कमरे में टीवी देख रही है। वह सास बहू का सीरियल देख रही है। तभी कमरे में छुटकी आती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जेठानी जी, आपके लिए एक बड़ी खुशी की खबर है, छुटकी ने चहकते हुए कहा, हालांकि उसने ताना मारा होता है। क्या कह रही है छुटकी, बता तो क्या खबर है, बड़ी बहू ने उत्सुकता से पूछा, जैसे उन्हें छुटकी की बातें सच लग रही हों। माया और अर्नब दोनों साथ में दिल्ली जा रहे हैं, छुटकी ने दांत पीसते हुए कहा। तो बड़ी बहू के शरीर में बिजली लौट जाती है। छुटकी क्या बकवास कर रही है, बड़ी बहू ने गुस्से में कहा। मुझ पे चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जेठानी जी, आप प्लान ही बनाते रहिए और उधर वो दोनों बच्चा पैदा करके भी आ जाएंगे, छुटकी ने खिसियाते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा छुटकी, मैं उन दोनों को ऐसा करने ही नहीं दूंगी, बड़ी बहू ने आंख दिखाते हुए कहा। लो कर लो बात जेठानी जी, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, बल्कि करना भी पड़ता है, और आप तो सिर्फ मेरे सामने ही भड़ास निकाल पाती हैं, बाकियों के सामने तो आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती है, छुटकी ने ताना मारते हुए। छुटकी, ये तुम क्या कह रही हो, बड़ी बहू ने गुस्से से कहा। जेठानी जी, मैं 100% सच कह रही हूँ, अगर हमने कुछ किया होता ना तो वो दोनों दिल्ली नहीं जा रहे होते। हमें तो इस बात की चिंता है
कि मेरे बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी तो अर्नब के बाप की बनाई हुई है। उस बुढ़िया का कोई भरोसा नहीं है, हमें कभी धक्के मारकर निकाल सकती है, छुटकी ने परेशान होते हुए कहा। छुटकी बस भी करो, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम जिस दिन से इस घर में आए हैं तभी से सोच लिए थे कि एक दिन हम इस घर की चाबी को हासिल कर लेंगे और भविष्य में सिर्फ हमारा राज चलेगा, लेकिन उस बुढ़िया की वजह से सब चौपट हो गया है। बड़ी बहू ने कहा। वह बहुत गुस्से में होती है, पर तुम चिंता मत करो, हम इतने आसानी से कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बड़ी बहू ने आगे कहा। लो कर लो बात जेठानी जी, वो दोनों दिल्ली साथ में गए हैं। किस लिए गए हैं, क्यों गए हैं, किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि वो मोह माया अर्नब को अपने जाल में ज़रूर फंसा लेगी और हम सबकी छुट्टी कर देगी। छुटकी ने परेशान होते हुए कहा। उसे फंसाना है तो फंसाने दो छुटकी, हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें बता भी नहीं सकते हैं। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा। जैसे हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, जब से सुने तो सीने पर सांप लौटा जा रहा है। छुटकी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। तो बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आता है। माया की माँ बिमला जी शर्मा हाउस में आती हैं। वह पसीने से लथपथ होती हैं। वह सीधे रसोई घर की ओर जाने लगती हैं। बिमला जी हड़बड़ाते हुए किचन में आती हैं, तभी उनका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती हैं। उनकी कमर में मोच आ जाती है। उन्हें बहुत तेज़ दर्द होता है। उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। दूर खड़ी दोनों बहुएं मुस्कुरा रही हैं। उन्हें बिमला जी की दशा देखकर बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे बिमला जी को गिराने का उन्हीं का प्लान हो। सड़क पर एक बस दौड़ रही है। अर्नब उत्सुकता बस खिड़की से बाहर देख रहा है। वह बहुत खुश दिखाई देता है, और हो भी क्यों ना, अपनी प्रेमिका से जो मिलने जा रहा है। माया उसकी बगल में बैठी अर्नब को देख रही है। वह भी खुश होती है क्योंकि अर्नब खुश होता है। अर्नब, अब तो तुम खुश हो ना, हम फाइनली दिल्ली जा रहे हैं, माया ने पूछा। हाँ मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सो थैंक यू माई बेस्ट फ्रेंड, अर्नब ने कहा। तो माया मुस्कुरा देती है। तो अच्छा अर्नब, बताओ कि उस दिन के बाद से फिर तुम काजल से कभी मिले नहीं? मेरा मतलब जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा था। तो उसके बाद से फिर तुम उससे मिलने कभी नहीं गए? माया ने पूछा। तो अर्नब मायूस होने लगता है। उसे वो दिन याद आने लगता है जब वह काजल से मिलने गया था। मैं एक बार नहीं माया, बल्कि कई बार उससे मिलने गया था। उसके घर गया था, उसे मनाने गया था, लेकिन उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुझसे बात तक नहीं किया, मुझसे मिली नहीं, मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो मुझे पहचानती भी ना हो, जैसे हम कभी मिले ही ना हों। मैं उसे कितना प्यार करता था, सिर्फ उससे प्यार किया था, उसके लिए जी रहा था, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगा। अर्नब ने मायूसी भाव से कहा। तो माया को भी दुख होता है। माया, मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि वह बीमार होगी, उसे कोई बीमारी होगी, तभी उसने मुझे छोड़ दिया होगा। तो मेरा दिल और घबरा जाता है। कभी लगता है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। तो मुझ में क्या कमी थी जो उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे अकेला कर दिया। मैं भी तो उससे बहुत प्यार करता था, उसके सारे सपनों को पूरा करना चाहता था। अर्नब ने मायूसी भाव से कहा। उसकी आंखें नम होती हैं। माया भी दुखी होती है। वह उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है, तो अर्नब उसे गीली नज़रों से देखता है। माया, उसने मुझे क्यों छोड़ा होगा? तुम बताओ कि मेरी आंखों में उसके लिए प्यार दिखाई नहीं देता है, या ये सिर्फ मेरा ड्रामा है? अर्नब ने माया से पूछा। अर्नब, तुम अपने आप को संभालो प्लीज़, माया ने उससे कहा। तुम बताओ माया कि क्या मैं काजल से प्यार नहीं करता हूँ? क्या मेरी आंखों में उसके लिए प्यार दिखाई नहीं देता है? तुम तो बताओ माया, तुम मेरी दोस्त हो ना, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? अर्नब ने जिद करते हुए कहा। अर्नब, तुम्हें किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम किससे कितना प्यार करते हो, और प्यार को नापने का कोई मीटर नहीं होता है। फिर भी ये तुम्हारी फीलिंग है जिसे तुम महसूस करते हो, भले कोई करे या ना करे। ये तुम जानते हो कि वो तुम्हारे लिए कितनी ख़ास है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, माया ने अर्नब को समझाते हुए कहा। तो अर्नब किसी सोच में पड़ जाता है। माया को उसके लिए दुख होता है। बस में बैठे लोग उसे देख रहे हैं। अर्नब प्लीज़, अब तुम अपना मन चेंज कर लो।
हम काजल से मिलने जा रहे हैं तो उसके सामने रोते हुए अच्छा नहीं लगेगा ना, माया ने आगे परेशान होते हुए कहा। थैंक यू माया, तुम नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। तुम मुझे समझती हो लेकिन वो मुझे नहीं समझती है जिससे मैंने इतना प्यार किया था, अर्नब ने उदास मन से कहा। अर्नब प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें इस तरह से टूटना नहीं चाहिए। और प्लीज़ अपना वादा याद रखना, काजल का कोई भी फैसला हो लेकिन तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे। तुम ऐसे टूट नहीं सकते हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, माया ने समझाते हुए कहा। माया, मैं कोशिश करूँगा, और नहीं तो तुम मेरे साथ हो मुझे संभालने के लिए, अर्नब ने माया को देखते हुए कहा। और फिर मुस्कुरा देता है तो वह भी मुस्कुरा देती है। अर्नब, अगर इस बार तुम रोए ना तो तुम्हें भूतों की गुफा में छोड़ आऊँगी, जैसे बचपन में छोड़ आते थे, समझे, माया ने मजाक में कहा। तो वह हंस देता है। विमला जी एक कमरे में लेटी होती हैं, बड़ी अम्मा उनके पास बैठी हैं। हम माया को फ़ोन करते हैं कि वो वापस आ जाए, तुम्हें उसकी ज़रूरत है विमला। विमला बड़ी अम्मा को परेशान होते हुए देख कहा। नहीं बड़ी अम्मा, माया को फ़ोन मत करिए, नहीं तो वह अर्नब के साथ दिल्ली नहीं जाएगी, उसे जाने दीजिए, विमला जी ने टोकते हुए कहा। लेकिन तुम अकेली कैसे अपने आप को संभालोगी, डॉक्टर ने भी तुम्हें आराम करने को कहा है, बड़ी अम्मा ने चिंतित होते हुए कहा। बड़ी अम्मा, आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा, हम किसी तरह से कर लेंगे, लेकिन माया को मत बताइए, नहीं तो अर्नब बाबू ठीक नहीं हो पाएंगे। हमें तो बस थोड़ी सी मोच आई है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, उनका दिल्ली जाना ज़रूरी है, विमला ने कहा। विमला, तुम अकेली नहीं कर पाओगी, वो दोनों बाद में भी दिल्ली जा सकते हैं, अभी तो ज़्यादा दूर भी नहीं गए होंगे, हम उनको फ़ोन करते हैं, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा, रहने दीजिए ना, हम ठीक हैं, उन्हें परेशान मत करिए, उन्हें जाने दीजिए, अर्नब बाबू का ठीक होना हमसे ज़्यादा ज़रूरी है, विमला जी ने टोकते हुए कहा। तो बड़ी अम्मा की चिंता बढ़ने लगती है कि विमला अकेले कैसे रहेगी, उन्हें उनकी फ़िक्र होती है। शर्मा हाउस में किचन में चाय उबल रही है, बड़ी बहू गुस्से से तमतमाई हुई है। इस बुढ़िया ने हमारे किए पर सारा पानी फेर दिया है। सोचा था कि विमला रानी के गिरने से मोह माया लौट आएगी, लेकिन इन माँ बेटियों ने तो कसम खा रखी है कि जब तक इस घर में कब्जा नहीं कर लेते हैं तब तक किसी भी कीमत में घर को छोड़ने वाले नहीं हैं, छुटकी ने दांत पीसते हुए कहा। इस बार तो सिर्फ कमर में मोच आई है, अगर ये लोग तब भी नहीं सुधरे तो तुम देखना हम क्या करते हैं इनके साथ, बड़ी ने गुस्से में कहा। कितनी मुश्किल से प्लान बनाया था कि विमला रानी के गिरने से माया दिल्ली नहीं जाएगी बल्कि लौट आएगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर से कहती है उसे मत बुलाओ, उसे अर्नब के साथ रंगरलियाँ मनाने दो। कैसी माँ है ये, छी, छुटकी ने खिसियाते हुए कहा। छुटकी, मानना तो पड़ेगा माँ बेटी को, दोनों बहुत चालाक हैं, बहुत दिमाग दौड़ाती हैं दोनों, बड़ी बहू ने सोचते हुए कहा। तो छुटकी उन्हें परेशान होते हुए देखती है। इसलिए तो कह रहे हैं कि हमें कोई बड़ा प्लान बनाना होगा जिससे एक बार में ही दोनों की अकल ठिकाने आ जाए। जेठानी जी, कुछ ऐसा प्लान बनाइए, छुटकी ने आंख मटकाते हुए कहा। तो बड़ी बहू सोचने लगती है कि कैसे दोनों माँ बेटी को रास्ते से हटाया जाए। दिल्ली की गलियों में से मेट्रो ट्रेन जा रही है। होटल के बाहर एक ऑटो रुकता है। होटल के कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो माया अर्नब कमरे के अंदर आते हैं। दोनों थके हुए से लग रहे हैं। माया, तुम जल्दी से फ्रेश हो लो, फिर काजल से मिलने चलते हैं, अर्नब जल्दीबाजी में कहता है। तो माया थकी हुई बैग रखती है। हाँ अर्नब, हम वही करने तो आए हैं, माया ने बैग से कपड़े निकालते हुए कहा। माया, तुम उससे अच्छे से बात करना, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन वो दिल की अच्छी है, अर्नब ने उत्सुकता बस कहा। अर्नब, तुम्हें बात मुझे कई बार बता चुके हो, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करूँगी, ओके, माया ने बेमन से कहा। अच्छा है, तुम ऐसा ही करना, अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, अर्नब जल्दीबाजी में कहता है। तो माया थकी हुई बाथरूम के अंदर चली जाती है। अर्नब बहुत खुश होता है, उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे होते हैं, उसे काजल से मिलने की बेचैनी होती है। एक ऑटो एक बिल्डिंग के नीचे रुकता है। माया और अर्नब ऑटो में से उतरते हैं। माया बिल्डिंग को गौर से देख रही है, उसने पहली बार इतनी बड़ी इमारत को देखा होता है। माया, काजल यहीं जॉब करती है, उसका ऑफिस 10वें महले पर है,
अर्नब ने ऑटो ड्राइवर को पैसे देते हुए कहा तो माया हैरानी से बिल्डिंग को देखे जा रही है। अच्छा है, यह तो बिल्डिंग बहुत बड़ी है। क्या हमें सीढ़ियों से जाना होगा? माया ने हैरानी से कहा तो अर्नब को हंसी आ जाती है। अरे बाबा, हम लिफ्ट से जाएंगे, तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो चलते हैं। अर्नब ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा तो माया उसे घूर रही होती है। तो इसमें हंसने की क्या ज़रूरत है? मुझे कैसे पता होगा कि इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी है? माया ने मुंह लटकाते हुए कहा। कोई बात नहीं यार, मैं थोड़ी ना तुम पर हंस रहा हूँ। अब चलो भी चलते हैं, अर्नब ने उसे बहलाते हुए कहा। फिर दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। माया हैरानी से देख रही होती है। अर्नब लिफ्ट की बटन दबाता है तो लिफ्ट की डोर खुलता है। फिर दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं और कुछ सेकंड में दोनों 10वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। माया, पहले तुम जाकर काजल से मिलना, अर्नब ने लिफ्ट से बाहर आते हुए कहा। लेकिन वो तो मुझे जानती भी नहीं है। अर्नब, तुम भी साथ में चलो ना, माया ने कहा। अगर मैं जाऊंगा तो वह मुझसे कभी नहीं मिलेगी। उसने पहले भी ऐसा किया है। इसलिए तुम जाकर उससे मिलो और उसे समझाओ कि मैं उसके लिए दिल्ली आया हूँ, उसे मनाने आया हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, अर्नब ने कहा। तो माया को अजीब लगता है। पर अर्नब, मुझे तो यह सब बहुत अजीब सा लग रहा है, माया ने संकोच करते हुए कहा। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उससे बात करना है, उसे मेरे बारे में बताना है, ठीक है, अर्नब ने कहा। तो माया उसे हैरानी से देखे जा रही है। उसे अंदर से घबराहट सा महसूस हो रहा है। वह सकचाते हुए काजल के ऑफिस की ओर जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। माया रिसेप्शन में काजल के बारे में पूछती है तो उसे एक केबिन की तरफ इशारा कर दिया जाता है। वह उसी ओर जाने लगती है। वह एक नज़र पीछे मुड़कर भी देखती है तो अर्नब उसे आगे जाने का इशारा कर देता है। माया केबिन की ओर जा रही है। काजल अपनी डेस्क पर बैठी काम कर रही होती है। वह कंप्यूटर में डाटा चेक कर रही होती है। तभी माया डोर खोलते हुए केबिन के अंदर आती है तो माया की उस पर नज़र पड़ती है। अंदर आइए, मुझे रिसेप्शन से कॉल आया था, काजल ने माया को देखते हुए कहा। तो माया सकचाते हुए अंदर आती है। प्लीज़ बैठिए और बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। मुझे लगता है कि हम पहले मिले भी नहीं हैं, काजल ने आगे कहा। तो माया सकचाते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। मेरा नाम माया है, मैं अर्नब की बचपन की दोस्त हूँ, माया ने सकचाते हुए कहा। तो काजल उसे गौर से देखती है। ओह, तो तुम माया हो। अर्नब अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है, काजल ने कहा। तो क्या आप मुझे जानती हैं, माया ने पूछा। कुछ लोगी, चाय कॉफ़ी, काजल ने पूछा। नहीं थैंक्स, माया ने जवाब दिया। वह सकचाई हुई होती है। अर्नब भी आया है, वो बाहर है, माया ने आगे कहा। तो वो तुम्हें लेकर आया है, काजल ने पूछा। तो माया उसे देख हाँ में सिर हिलाती है। काजल को यह सब बहुत अजीब लग रहा होता है। देखो माया, एक वक्त था जब मैं उसे पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी। वो एक अच्छा लड़का है। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रहूँगी। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, इसलिए मैं उससे अलग हुई थी, काजल ने अपनी बात रखते हुए कहा। पर काजल, वो आपसे बहुत प्यार करता है। शायद आपको नहीं पता होगा कि वह डिप्रेशन में है, वह मानसिक तौर से बीमार है, उसे आपकी ज़रूरत है, माया ने कहा। तो काजल उसे हैरानी से देखती है। उसके घर वालों को उसकी बहुत फिक्र है, उन्हें डर है कि अर्नब कोई गलत कदम ना उठा ले। माया ने अपनी बात को पूरा किया। तो तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ फिर से रिश्ते में आ जाऊं? काजल ने आश्चर्य से पूछा। तो माया उसे दुखी भाव से देखती है। माया, मैंने उसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब मुझे किसी भी रिश्ते में नहीं रहना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी किया था, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं था। वह छोटे बच्चे की तरह करता है, काजल ने कहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने बहुत तकलीफ़ें सही हैं और अब मुझसे हिम्मत नहीं है, इसलिए उसे लेकर वापस लौट जाओ, काजल ने आगे कहा। तो माया को दुख होता है, लेकिन उसे किसी भी तरह से अर्नब से मिलने के लिए तैयार करना होगा। काजल, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वह सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता है, अकेले में आपसे बातें करता है, कभी कभी तो खुद को ही चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे अगर आप नहीं मिली तो वह भी नहीं जिएगा, माया ने काजल से कहा। काजल दुखी मन से माया को देख रही है। माया, मैं जानती हूँ
लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसे अपने आप को संभालना होगा। ये ज़िंदगी है, कभी ना कभी तो बदलती ही है। हमें हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं मिलता है माया, बल्कि हमें ही समझौता करना पड़ता है। उसे समझाओ तुम कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, काजल ने माया से कहा। आपको क्या लगता है कि हमने उसे समझाया नहीं होगा? लेकिन वह कहता है कि उसे एक बार आपसे मिलना है, उसे बताना है कि वह आपको कितना प्यार करता है और उसे ये भी जानना है कि आपने उससे रिश्ता क्यों तोड़ा। माया ने कहा तो काजल परेशान होने लगती है। आप एक बार अर्नब से मिल लीजिए, सिर्फ एक बार, माया ने आगे कहा। नहीं माया, मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम समझने की कोशिश करो, अब मेरे लिए वो सब करना बहुत मुश्किल है, काजल ने कहा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप उससे मिल लीजिए। हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, सिर्फ एक बार आप उससे मिल लीजिए, माया ने कहा। माया प्लीज़, मुझे फोर्स मत करो। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को सिचुएशन से बाहर निकाला है। तुम समझ सकती हो कि उससे दोबारा मिलना मेरे लिए कितना मुश्किल है, काजल ने परेशान होते हुए कहा। काजल जी, कुछ भी हो, एक बार आपको उससे मिलना ही होगा। मैं आपसे सिर्फ एक बार अर्नब से मिलने के लिए कह रही हूँ। उससे मिल लीजिए, नहीं तो वो फिर से टूट जाएगा। आप उससे मिल लेंगी तो उसे तसल्ली होगी कि उसने आखिरी बार आपको मनाने की कोशिश किया है, नहीं तो वो ज़िंदगी भर इसी अफसोस से जीता रहेगा कि उसने आपसे मिलने की एक आखिरी कोशिश तक नहीं किया। माया ने उसे समझाते हुए कहा तो काजल को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। वह दिल का बहुत कमज़ोर है, वह दूसरों की तरह नहीं है। वह एक बार जिससे जुड़ जाता है तो जल्दी उससे दूर नहीं रह पाता है। वह आपको भुला नहीं पा रहा है। अगर आप उससे बात करेंगी, उसे समझाएंगी तो शायद वो समझ जाए। इसीलिए सिर्फ एक बार अर्नब से मिल लो, मेरे दोस्त से मिल लीजिए, माया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो काजल उसकी बातों को ध्यान से सुन रही है। उसे भी बुरा लग रहा है, लेकिन वह भी अपनी जगह सही होती है। प्लीज़ काजल प्लीज़, माया गीली आंखों से हाथ जोड़ लेती है। काजल की भी आंखें नम हो जाती हैं। ठीक है माया, तुम उसे शाम को लेकर आओ, मैं उससे मिलती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, काजल ने खुद को ठीक करते हुए कहा। थैंक यू काजल, थैंक यू वेरी मच, माया ने खुश होते हुए कहा। तुम उसे गुड कैफ़े में लेकर आ जाना, पहले हम उसी कैफ़े में मिलते थे, काजल ने उदास मन से कहा। तो माया उसे हैरत से देखने लगती है, जैसे वह उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हो कि क्या आज भी काजल अर्नब से प्यार करती है कि नहीं। विमला जी शर्मा हाउस में एक कमरे में लेटी हुई हैं, वह सकुचा रही हैं। बड़ी अम्मा विमला के पास बैठी हुई हैं। बड़ी अम्मा, मुझे मेरे घर भिजवा दीजिए, यहाँ आप लोगों को परेशानी हो रही है, हम घर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, विमला जी ने सकचाते हुए कहा। विमला कैसी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है और तुम यहीं पर रहोगी, कम से कम हम तुम्हारी देखभाल तो कर पा रहे हैं, बड़ी अम्मा ने टोकते हुए कहा। पर बड़ी अम्मा, हमें बड़ा अजीब लगता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हम बिस्तर पर पड़े हैं और आप लोग काम कर रहे हैं, विमला जी ने कहा। विमला, तुम बेकार में सोचकर अपना मन मत खराब करो, तुमने इतने सालों तक हमारी सेवा किया है, तो क्या हम तुम्हारी थोड़ी सी भी सेवा नहीं कर सकते हैं, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा, आप ऐसा मत कहिए, नहीं तो हमें पाप लगेगा, आप हमसे बड़ी हैं, भगवान ना करें कि आप हमारी सेवा करें, हमसे यह सहन नहीं होगा, विमला जी ने कहा। अरे पगली, तुम भी तो हमारी बेटी की तरह हो और एक माँ अपनी बेटी की देखभाल भी नहीं कर सकती है, इतना पराया समझती हो हमें, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा, आपने जो हमारे लिए किया है उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे, आप नहीं होती तो पता नहीं हम कहाँ होते, किस हाल में होते, विमला जी ने भावुक होते हुए कहा। उन्हें अपने पुराने दिन याद आते हैं। अब चुप भी कर, पिछली बातों को सोचकर अपना मन दुखी नहीं करते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ से जाने का विचार अपने मन से निकाल दो, ये हमारा आदेश है कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती हो तब तक हमारे घर में ही रहोगी, बड़ी अम्मा ने कहा। तो विमला जी हैरत में पड़ जाती हैं, उन्हें बड़ी अम्मा के घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए विमला के सर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर वो जाने लगती हैं। विमला जी की आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, माया आगे आगे चल रही है। माया माया, तुम कुछ तो बोलो यार, क्या कहा, काजल ने, अर्नब ने माया के पीछे पीछे आते हुए पूछा। तुम ऐसे चुप क्यों हो,
क्या वह मुझसे मिलना नहीं चाहती है? तुमने बताया नहीं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। बोलो ना माया, तुम चुप क्यों हो? क्या कहा उसने? अर्नब उसके साथ चलते हुए पूछता है। तो माया जानबूझकर चुप होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। माया यार, तुम ऐसे चुप नहीं रह सकती हो, अर्नब बिगड़ते हुए कहा। तो वह मुस्कुराती है। उसने आज शाम को तुम्हें मिलने को बुलाया है। माया अपनी मुस्कान को रोकते हुए कहा। तो अर्नब खुशी से उछल पड़ता है। क्या? उसने मुझे बुलाया है? माया, सच में उसने मुझे बुलाया है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ओ माया, अर्नब ने खुशी से झूमते हुए कहा। हाँ अर्नब, काजल तुमसे मिलने आएगी, वो भी आज शाम को। तुम उसी कैफ़े में जाना जहाँ तुम दोनों पहले मिलते थे, माया ने बताया। थैंक यू माया, थैंक यू। तुम नहीं होती तो वो मुझसे कभी नहीं मिलती। माया, मैं बहुत खुश हूँ। समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ, अर्नब ने उत्सुकतावश कहा। तो वह भी मुस्कुरा देती है। वह तुमसे मिलने को तैयार हुई है, इसलिए कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? माया ने साथ में चलते हुए कहा। मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूँगा। वो मुझसे मिलने को तैयार हो गई है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, अर्नब ने कहा। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है। अर्नब, अब चलो भी, मुझे भूख लगी है और तुमने दिल्ली दिखाने का वादा भी किया है, माया ने उससे कहा। तुम दिल्ली क्या, पूरी दुनिया घूम लेना, बस एक बार काजल मेरी हो जाए, वह मेरे पास आ जाए, अर्नब ने उत्साहित होते हुए कहा और फिर आगे बढ़ चला। तो माया को अंदर से एक टीस सी उठती है। उसे अर्नब के लिए दुख होता है, क्योंकि वह काजल का फैसला जानती है। काजल सिर्फ उसके कहने पर मिलने को तैयार हुई है। फिर दोनों दिल्ली की गलियों में घूमते हैं। अर्नब माया को इंडिया गेट ले जाता है। दोनों घूमते फिरते और खाते हैं। अर्नब माया को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बताता है। वह माया को अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवाता है। माया को अच्छा लगता है। वह पहली बार अपने शहर से बाहर निकली है, जो उसके लिए एक अलग ही अनुभव है। वह अर्नब के साथ खुश होती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि उसकी यह खुशी मात्र एक छलावा है। शाम हो चुकी है। रेस्टोरेंट के बाहर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अर्नब माया दोनों चलते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। अर्नब, तो मैं बाहर ही रहती हूँ, तुम जाओ और अपनी माँ काजल से मिल लो, माया ने कहा। तो वह घबरा रहा होता है। माया, तुम भी साथ में चलो ना, मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा, अर्नब ने घबराते हुए कहा। अर्नब, पागल हो गए हो? वो तुमसे मिलने आई है, तुम जाओ और उससे बात करो, मैं यहीं पर हूँ, माया ने कहा। माया, तुम भी चलती तो अच्छा रहता, अर्नब ने धीरे से कहा। तो माया उसे आगे जाने का इशारा देती है। तो अर्नब हड़बड़ाया हुआ रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। उसे नहीं पता कि काजल उसके साथ कैसा बर्ताव करने वाली है। काजल, अर्नब ने बतकते हुए कहा। तो काजल पीछे मुड़कर उसे देखती है। अर्नब, आओ बैठो, काजल ने हैरानी से कहा। तो अर्नब घबराया हुआ सा उसके पास जाता है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। कैसी हो तुम? अर्नब ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? क्यों अर्नब, तुम तो सब जानते हो फिर भी, काजल ने चिंता जताते हुए कहा। सब कुछ नहीं जानता हूँ काजल, इसलिए तो परेशान हूँ, अर्नब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अर्नब, अब तुम्हें कुछ समझाने को नहीं बचा है, बस तुम ही नहीं समझ रहे हो, काजल ने उससे कहा। काजल, मैं कैसे समझूंगा? तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा और तुमने मुझे देखना तक ज़रूरी नहीं समझा, अर्नब नाराज़गी जताते हुए कहा। तो काजल उसे हैरत से देखती रही। क्या मैं इतना बुरा हो चुका था कि तुम मुझसे नफ़रत करने लगी थी? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था, मैं तो तुमसे शादी करने वाला था, लेकिन तुम मुझे ऐसे बीच राह पर छोड़ दोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अर्नब ने अपनी बात को पूरा किया। तो काजल को बुरा लगता है। अर्नब, अर्नब प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो, अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छे जीवन साथी भी बनोगे, लेकिन अर्नब, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने अलग होने का फ़ैसला किया था, जो हमारे लिए सही भी था, काजल ने उसे समझाते हुए कहा। तो अर्नब उसे एकटक देखे जा रहा है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ अर्नब, तुम्हें भी खुश होना चाहिए, ऐसे जिद करके किसी को पाया नहीं जाता है, काजल ने उससे आगे कहा।
तो अर्नब को बुरा लगता है। तुम्हें मेरा प्यार जिद लगता है। तुम इतना जल्दी कैसे भूल सकती हो काजल? हम दोनों ने कितना वक्त एक साथ बिताया है। हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और तुम एक दिन अचानक से आकर कह दोगी कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, तो मैं क्या समझूंगा? अर्नब ने बिगड़ते हुए कहा। तो काजल को समझ में नहीं आ रहा है कि वह उसे क्या कहे। माया कैफ़े के बाहर फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ मम्मी, बोलो, कैसी हैं आप? माया ने फ़ोन पर कहा। हम तो ठीक हैं, तुम बताओ। और अर्नब कैसा है? बिमला जी ने फ़ोन पर पूछा। मैं ठीक हूँ, वो भी ठीक ही है, माया ने जवाब दिया। वह थोड़ा उदास होती है। उसे अर्नब का काजल से मिलना अच्छा नहीं लगता है। माया, कहाँ हो अभी? कुछ खाया पिया कि नहीं? बिमला जी ने पूछा। मम्मी, बाहर आए हैं, अर्नब किसी से मिलने गया है, माया ने कहा। माया, क्या बात है बेटा? तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना? विमला जी ने पूछा। मम्मी, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगी मम्मी, माया ने मम्मी को बहलाते हुए कहा। कैफ़े में वेटर कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं। अर्नब, मैं सिर्फ माया के रिक्वेस्ट करने पर तुमसे मिलने आई हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें जितना समझाना था और मैंने समझा दिया है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। यही लाइफ है अर्नब, मूव ऑन, काजल ने अर्नब को समझाते हुए कहा। क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम सब कैसे कुछ भूल सकती हो काजल? अर्नब ने बिगड़ते हुए कहा। तो काजल को अजीब लगता है। नहीं काजल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती हो। देखो, मुझे तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो गया है। क्या तुमसे प्यार करने की यही सज़ा है? अर्नब ने आगे बोलते हुए कहा। अर्नब, लोग देख रहे हैं, तुम मुझसे अच्छे से बात करो, काजल ने भी गुस्सा करते हुए कहा। तो अर्नब अजीब तरह से करता है, जैसे वह कोई पागल है। वह अपना सर खुजलाता है, परेशान सा होता है। मैं अच्छे से ही बात कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है काजल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हो, अर्नब ने अजीब तरह से बर्ताव करते हुए कहा। तो काजल का भी दिमाग खराब होने लगता है। अर्नब, होश में आओ, मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ, और तुम भी समझ लो तो अच्छा होगा, काजल ने गुस्से से कहा। नहीं काजल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, अर्नब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अर्नब, बहुत हुआ तुम्हारी बकवास, अब मैं जा रही हूँ, काजल ने बिगड़ते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो काजल, अर्नब ने काजल का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? काजल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और वहाँ से जाने लगती है। काजल, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अर्नब ने पागलों की तरह उसके पीछे जाते हुए कहा। तुम पागल हो चुके हो, मैं जा रही हूँ, काजल ने जाते हुए कहा। काजल, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अर्नब ने उसके साथ जाते हुए कहा। अर्नब, मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं जा रही हूँ, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, काजल ने गुस्से से कहा और कैफ़े से बाहर चली गई। काजल, काजल, रुक जाओ, अर्नब ने गिड़गिड़ाते हुए उसे पुकारा, मगर काजल चली जाती है। अर्नब को रोना आ जाता है, उसे बहुत दुख होता है। कैफ़े के बाहर माया खड़ी है। तभी काजल गुस्से से तमतमाई हुई आती है। इस पागल को लेकर जाओ यहाँ से, इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि मेरी, काजल ने माया से कहते हुए आगे बढ़ गई। पर काजल, हुआ क्या है? माया ने उससे पूछने की कोशिश की। तभी अर्नब हड़बड़ाया हुआ होटल से बाहर आता है। माया, वह जा रही है, उसे रोको माया, उसे रोको, अर्नब ने नम आँखों से कहा। अर्नब, तुमने उससे क्या कहा जो वह इतने गुस्से में है? माया ने उससे पूछा। माया, वह जा रही है, तुम उससे बात करो, उसे समझाओ कि वो मुझे नहीं मिली तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं भी मर जाऊँगा, अर्नब ने गिड़गिड़ाते हुए माया से कहा। वह छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अर्नब, पागल हो गए हो जो ऐसी बातें करते हो, अपने आप को संभालो, तुम शांत हो जाओ, माया ने नाराज़ होते हुए कहा। माया, उसे रोको, तुम जाओ, उसे समझाओ, माया जाओ, वह जा रही है, अर्नब ने परेशान होते हुए कहा। ठीक है, तुम शांत हो जाओ और रोना बंद करो, मैं उससे मिलने जाती हूँ, तुम शांत रहो, माया ने उसे बहलाते हुए कहा। माया, जल्दी जाओ, नहीं तो वह चली जाएगी, अर्नब ने कहा। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं उससे बात करती हूँ, माया कहते हुए जाने लगती है। सड़क पर ऑटो चल रही है।
काजल गुस्से से तमतमाई हुई जा रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि अर्नब उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। इस वक्त वह बहुत गुस्से में है। काजल काजल पीछे से माया पुकारती है तो काजल सुनकर भी अनसुना करती है और आगे चली जा रही है। काजल रुको, काजल प्लीज़ मेरी बात सुनो। काजल, माया ने दौड़ते हुए उसे पुकारा तो काजल कोई जवाब नहीं देती है। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जा रही है, जैसे अब वह कोई बात नहीं करना चाहती हो। माया दौड़ते हुए काजल के करीब आ जाती है। काजल रुको, मेरी बात तो सुनो, माया ने हाँफते हुए कहा तो काजल पलटकर उसे देखती है। क्या तुम्हारी बात सुनूं? तुम्हारे कहने पर मैं उससे मिलने आई थी और वह मेरे साथ बदतमीजी करता है, पागल कहीं का, काजल ने गुस्से में कहा। काजल प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, उसे आपकी ज़रूरत है, वह बहुत परेशान है, माया ने काजल को समझाते हुए कहा तो वह उसे गुस्से से घूरती है। माया, मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, काजल ने कहा। काजल, एक बार उसके बारे में सोचिए, वह आपसे बहुत प्यार करता है, सिर्फ आपसे मिलने दिल्ली आया है, उसे समझने की कोशिश करिए प्लीज़, माया ने काजल से कहा। तो मैं क्या करूं? उससे दोबारा प्यार करने लगूं? काजल ने हैरानी से पूछा तो माया चुप हो जाती है। नहीं माया, ये सब इतना आसान नहीं है, तुम्हें समझाना होगा, वह कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, उसे मैच्योर होना पड़ेगा, ऐसे जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, काजल ने कहा तो माया को उसकी बातें समझ में आती हैं। काजल, वह तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश किया है, उसे सिर्फ तुमसे प्यार है, एक बार उसके बारे में सोचिए, नहीं तो वह कुछ कर लेगा, प्लीज़ काजल प्लीज़, माया ने काजल से कहा। उसे अर्नब की चिंता होती है, वह अपने दोस्त को दुखी नहीं देख सकती है। तुम भी तो उसके बिना रह रही हो ना, काजल ने माया से पूछा। क्या मतलब है आपका? माया ने आश्चर्य से जवाब दिया। माया प्लीज़, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ दिल्ली तक आई हो तो सिर्फ दोस्ती के लिए? नहीं, तुम उससे प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम उससे प्यार करती हो, काजल ने कहा तो माया उसे हैरत से देखने लगती है, फिर उससे नज़र फेर लेती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। माया, लाइफ ऐसी ही होती है, जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमें जीना पड़ता है, काजल ने दुखी मन से कहा। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और ना ही अर्नब से, इसलिए तुम उसे लेकर चली जाओ, यहाँ वहाँ भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, काजल ने माया को समझाते हुए कहा। मुझे खुशी है कि तुम अर्नब की दोस्त हो, तुम्हें उसकी फ़िक्र है। माया, जब तुम उसे इतना प्यार करती हो तो फिर उसे बता क्यों नहीं देती हो? तुम उसकी साथी बनोगी तो वह हमेशा खुश रहेगा, काजल ने आगे माया से कहा। तो माया के दिल को चुभ जाता है, उसे दुखता है। काजल, वह सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वह पहले कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया था, वह तुम्हें सच्चा प्यार करता है, इसलिए उसे तुम्हें भुलाना आसान नहीं है, माया ने जवाब में कहा तो काजल अपने आप में मुस्कुरा देती है, जैसे उसे माया पर तरस आ रहा हो। तुम भी तो उससे प्यार करती हो, उसे क्यों नहीं अपना लेती हो? काजल ने आगे माया से पूछा। नहीं काजल, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, यह सच नहीं है, माया ने उदास मन से कहा। तुम उससे प्यार करती हो और अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है, काजल ने आगे कहा। दोनों चलते चलते काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। माया, अर्नब एक अच्छा इंसान है, मैंने उससे रिश्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी, उसके साथ नहीं रह सकती थी, पर तुम उससे प्यार करती हो, उसे समझती हो तो उसे अपना भी सकती हो, उसकी साथी बन सकती हो, काजल ने उसे समझाते हुए कहा। तो माया चुपचाप होती है, उसकी धड़कन बढ़ चलती है। काजल समझ जाती है कि माया उससे प्यार करती है, लेकिन कहने से डरती है। माया, मैं जा रही हूँ, उससे झूठ कह देना कि मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा है, इससे उसे मुझे बुलाने में आसानी होगी। बाय, काजल ने आगे कहा और जाने लगती है। माया उससे कुछ कह नहीं पाती है, वह उसे जाता हुआ देख रही है। माया की आंखों में आंसू होते हैं। काजल ने जो भी उससे कहा वो एक एक शब्द सही था, वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उससे कह नहीं सकती है, और कह भी दिया तो अर्नब उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह एक नौकरानी की लड़की है, उसे कोई पसंद नहीं करेगा, उसे कोई नहीं अपनाएगा। तभी अर्नब आता है, वह भी उदास होता है, उसे दुख होता है कि काजल उसे छोड़कर चली गई है। माया, तुमने उसे जाने दिया
उसे बताया नहीं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। अर्नब ने दुखी मन से कहा। तो माया चुप होती है। उसे अंदर से बहुत दुख लग रहा है। माया, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अर्नब ने उससे पूछा। तो माया को गुस्सा आ जाता है। अर्नब, जाने वालों को कौन रोक सकता है? जिसे जाना है उसे चले ही जाना है। तुम, मैं, बल्कि कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। माया ने गीली आंखों से कहा। तो अर्नब को अजीब लगता है। माया, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तो काजल को मनाने के लिए आए थे। वो ऐसे नहीं जा सकती है। चलो उससे फिर से बात करते हैं। अर्नब ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ अर्नब, हम काजल को मनाने आए थे कि वो तुमसे प्यार करे, तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए। क्यों अर्नब, क्यों? तुम्हें हर वो चीज़ चाहिए जो तुम्हें पसंद आती है। एक इंसान की अपनी पसंद नापसंद भी तो हो सकती है। यह ज़रूरी नहीं है कि उसे हासिल किया ही जाए, उसे पाया ही जाए। माया ने कहा। तो अर्नब को बुरा लगता है। तुम ये क्या कह रही हो माया? अर्नब ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उसे समझ में ना आ रहा हो। अर्नब, तुम नींद से जागो। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखना चाहते हो। काजल तुमसे प्यार नहीं करती है। उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा है जिसे वह उसी तरह प्यार करती है जैसे तुम उससे करते हो। माया ने उसे समझाते हुए कहा। यह झूठ है। वह किसी और से प्यार नहीं कर सकती है। अर्नब ने कहा, जैसे उसे विश्वास ना हो। तुम्हें इस बात को मानना होगा अर्नब, नहीं तो अपनी सारी ज़िंदगी एक झूठी जीत के पीछे बर्बाद करते रहो और देखना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माया ने उससे कहा। लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ माया, वह किसी और से। अर्नब ने कहने की कोशिश किया तो माया उसे टोकती है। अर्नब, प्यार क्या होता है उसका मतलब भी तुम जानते हो? जिसे तुम प्यार का नाम दे रहे हो वो असल में तुम्हारी जिद है, जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते हो। माया ने कहा। नहीं माया नहीं। अर्नब परेशान सा नामे सिर हिलाता है। तुम सच का सामना करना सीखो। वो जा चुकी है और प्लीज़ तुम जग जाओ। अपनों के लिए जियो जो तुमसे प्यार करते हैं। किसी एक इंसान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो अर्नब। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। माया ने गीली आंखों से कहा और वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। अर्नब हैरान परेशान सा खड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि माया उससे ऐसे बात क्यों कर रही है। काजल किसी और से प्यार कैसे कर सकती है? उसने तो उससे वादा किया था, तो फिर उसे किसी और से प्यार कैसे हो सकता है? अर्नब सोचता विचारता हुआ जा रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि काजल किसी और को चाहती है। उसे दुख हो रहा होता है। अर्नब दिल्ली की सड़कों पर खोया हुआ सा चल रहा है। उसे काजल के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जब वह उसके साथ दिल्ली की सड़कों पर घूमना करता था। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, मूवी देखने जाते थे, घंटों रेस्टोरेंट में एक दूसरे की आंखों में खोए रहते थे। काजल उसे तब भी सताया करती थी। वह बेहोश होने का नाटक करती थी। अर्नब डर जाता था। वह रोने लगता था तो काजल ठहाके मारकर हंसने लगती थी। अर्नब को उस पर गुस्सा आता था, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहता था। फिर काजल उसे प्यार से मनाती थी और वह मान जाया करता था। आज अर्नब को सभी पुरानी यादें खरोच रही हैं, जैसे उसे चिढ़ा रही हों, उसका मजाक उड़ा रही हों। उसे बहुत दुख हो रहा है कि काजल उसके बारे में सोचा तक नहीं। वह उसके प्यार को भूल गई है और किसी और से प्यार करने लगी है। उसने ठीक नहीं किया है। वह धोखेबाज है। अर्नब की आंखों में आंसू होते हैं। वह पागलों की तरह सड़कों पर भटक रहा है। उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। इस वक्त वह बहुत परेशान है, दुखी है, हारा हुआ है। वह सड़कें पार कर रहा है। माया भी रोते हुए एक पार्क में बैठी हुई है। उसे भी दुख होता है कि वह अर्नब से इतना प्यार करती है, उसे इतना चाहती है, लेकिन अर्नब किसी और के प्यार में पागल है। उसे माया का प्यार नज़र ही नहीं आता है, जिससे वह बहुत प्यार करती है, जिसकी खुशी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। वह मन ही मन सोचती है कि अर्नब, तुम्हें मैं दिखाई नहीं देती हूँ, पूरी दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन तुम्हें नहीं। क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? और होती भी तो क्या फ़ायदा होता? मेरी किस्मत कभी तुम्हारी तकदीर तो नहीं बन सकती है। सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। तुम मेरे दिल की आवाज़ को सुन नहीं पाओगे। तुम मुझसे क्यों प्यार नहीं करते हो? माया मन ही मन सोचकर रो रही है। उसे दुख हो रहा है, उसे बुरा लग रहा है, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं है।
तभी माया की दोस्त नीलू का फ़ोन आता है तो उसका ध्यान टूटता है। फिर वह अपने आप को ठीक करती है, नीलू का कॉल रिसीव करती है। यार तू तो मुझे दिल्ली जाते ही भूल गई, एक फ़ोन तक नहीं किया, कहीं तो उसके साथ सैड तो नहीं हो गई है। नीलू ने फ़ोन पर मजाक करते हुए कहा तो माया खामोश सी रहती है। अच्छा ये बता कि दिल्ली के लड़के कैसे हैं? काश मेरा भी कोई दोस्त होता जो मुझे भी दिल्ली घुमाता यार, तो कितना मज़ा आता। पर अफसोस कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। माया तू तो बहुत लकी है मेरी जान। नीलू ने आगे उत्सुकता बस कहा तो माया कोई जवाब नहीं देती है। नीलू को अजीब लगता है। माया तू भी तो कुछ बोल, क्या तूने मौन व्रत किया है जो कुछ बोल नहीं रही है? नीलू ने आश्चर्य से पूछा तो माया जवाब नहीं देती है, बल्कि वह रो रही होती है। अरे बाबा क्या हुआ है? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? माया अब तू मेरा इंसल्ट कर रही है। देख मुझे गुस्सा भी आ रहा है। यार कुछ तो बोल, नीलू ने आगे फ़ोन पर कहा। तो माया हिचकते हुए बोली नीलू। तो नीलू घबरा जाती है। माया क्या हुआ है यार, तू रो क्यों रही है? नीलू ने पूछा। नीलू लगता है मेरी किस्मत कभी बदलने वाली नहीं है, माया ने सिसकते हुए कहा। पर हुआ क्या है, बता ना यार, नीलू ने पूछा। कुछ नहीं हुआ है नीलू, मैं ठीक हूँ, माया ने खुद को संभालते हुए कहा। देख हम दोस्त हैं ना, तो फिर मुझसे कुछ मत छुपा, तुझे मेरी कसम है, नीलू ने कहा तो माया रोने लगती है। नीलू मुझसे अर्नब की हालत देखी नहीं जाती है। वह काजल से इतना प्यार करता है और काजल उसे छोड़कर चली गई है। वह बहुत दुखी है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, माया ने रोते हुए कहा। तो नीलू को भी दुख होता है। यार तू थोड़ी ना किसी को प्यार करने के लिए मजबूर कर सकती है, तूने कोशिश तो किया ना। अब वह नहीं मान रही है तो तू क्या कर सकती है, नीलू ने फ़ोन पर कहा। नीलू अर्नब बहुत दुखी है, वह रो रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, माया ने रोते हुए कहा। माया यार सबसे पहले तू रोना बंद कर, तू ही ऐसे रोएगी तो कैसे चलेगा। एक काम कर, तुम दोनों वापस आ जाओ, नीलू ने उसे समझाते हुए कहा। तो माया सिसक रही है। तू सुन रही है ना, नहीं तो मैं आंटी को फ़ोन लगाकर सब कुछ बता दूंगी, नीलू ने फ़ोन पर कहा। नहीं नीलू, तू मम्मी को कुछ मत बता, मैं चुप हो जाती हूँ, माया ने सिसकते हुए कहा। हाँ तो फिर रोना बंद कर, तुम दोनों पागल हो। एक उस इंसान के पीछे भाग रहा है जो उससे प्यार नहीं करता है, और दूसरा जिससे प्यार करता है उससे कह नहीं सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि तुम दोनों की लाइफ का क्या होगा, नीलू ने परेशान होते हुए कहा। तो माया अपने आंसू पोंछती है। शर्मा हाउस में नौकर चाकर काम में लगे हुए हैं। बिमला जी बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें तेज़ दर्द होता है और वो वापस लेट जाती है। उन्हें शर्मा हाउस में अच्छा नहीं लगता है। यह बात अलग है कि उन्हें इस घर में काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, फिर भी वह अपने आप को इस घर में सिर्फ एक नौकर की हैसियत से देखती हैं। विमला जी फिर से एक बार उठने की कोशिश करती हैं, तभी दोनों बहुएं आ जाती हैं। बड़ी बहू के हाथ में जूस का गिलास होता है। अरे अरे विमला देवी जी, आप उठने का कष्ट क्यों कर रही हैं? बताइए ना आपको क्या चाहिए, हम लाकर देते हैं ना। बड़ी अम्मा ने आपकी सेवा में हम दोनों को लगाया है, बड़ी बहू ने ताना मारते हुए कहा। नहीं बड़ी बहू, आप हमसे यह पाप मत करवाइए, आप रहने दीजिए, विमला जी ने सचाते हुए कहा। लो कर लो बात जिठानी जी, अब इसमें पाप पुण्य का तो सवाल ही नहीं उठता है। महारानियों का सेवा सत्कार करना तो नौकरानियों का कर्तव्य होता है ना जेठानी जी, छोटी बहू ने आंख मटकाते हुए कहा। छोटी बहू आप ये क्या कह रही हैं? हमें किसी की सेवा सत्कार नहीं चाहिए। आपसे हम हाथ जोड़ते हैं कि इतना बड़ा पाप हमारे सर पर मत मढ़िए, विमला जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो दोनों बहुएं मुस्कुराती हैं। अब ये ऐसा बोल रही है और बड़ी अम्मा के सामने हमारी चुगली कर देगी कि हमने इनका ध्यान नहीं रखा है। ये माँ बेटियाँ यही करके तो इस घर में टिकी हुई हैं, छोटी बहू ने कहा। तो विमला जी को बुरा लगता है। छोटी बहू आप ये क्या बोल रही हैं? हमने कभी किसी का चुगली नहीं किया है, हम इस घर में सिर्फ नौकर की हैसियत से काम करने आते हैं। हम पे इतना बड़ा दोष मत लगाइए, विमला जी ने नम आँखों से कहा। उन्हें छोटी बहू की बातें बुरी लगती हैं। अरे छुटकी तुम भी ना, क्यों बेचारी को सता रही हो? विमला देवी तो हमारे घर की सबसे पुरानी नौकर है, उन पर ये इल्ज़ाम मत लगाओ। ये लीजिए आप जूस पीजिए, बड़ी बहू ने जूस देते हुए कहा। तो छुटकी मुंह बिचकाती है। विमला जी रोने लगती हैं, उन्हें दुख होता है।
सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। एक कपल बाइक से जा रहे हैं। अर्नब बस स्टॉप पे बैठा उन्हें देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह टूटा हुआ है। उसे कितनी उम्मीदें थीं इस बार काजल को मना लेगा, लेकिन सब खत्म हो गया। काजल उसे छोड़कर चली गई। तभी बड़ी अम्मा का फ़ोन आता है। अर्नब भावुक होकर रोने लगता है। वह बड़ी अम्मा का कॉल रिसीव नहीं करना चाहता है। फिर कुछ सोचकर बड़ी अम्मा का कॉल रिसीव करता है। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, अर्नब रोते हुए फ़ोन पर कहा तो बड़ी अम्मा घबरा जाती हैं। बेटा अर्नब, तुम रो रहे हो? बेटा, वहाँ सब तो ठीक तो है ना? माया कहाँ है? तुम क्यों रो रहे हो? बड़ी अम्मा ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ है बड़ी अम्मा, बस ऐसे ही पापा मम्मी की याद आ रही है। अर्नब ने बात बदलते हुए कहा तो बड़ी अम्मा को भी दुख होता है। अर्नब बेटा मत रो, चुप हो जाओ, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा, जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं? अर्नब सिसकते हुए पूछता है। बेटा तुम रो मत, ये ज़िंदगी बेटा ऐसी ही होती है, कोई हमारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रहता है, बड़ी अम्मा ने फ़ोन पर कहा। उनका मन भी भर आता है। बड़ी अम्मा, अर्नब ने कहा। अर्नब तुम ठीक नहीं हो, माया कहाँ है? हमारी उससे बात कराओ, बड़ी अम्मा ने पूछा। बड़ी अम्मा आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, अर्नब ने अपने आप को ठीक करते हुए कहा। पर तुम रो क्यों रहे हो? हमारा दिल बैठा जा रहा है। क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तबीयत खराब है क्या? बड़ी अम्मा ने घबराते हुए पूछा। बड़ी अम्मा सब ठीक है, बस थोड़ा मन उदास था। आप घबराइए मत, हम कल घर लौट आएंगे, अर्नब ने कहा। आ जाओ बेटा, घर आ जाओ, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा आपको मम्मी पापा की याद नहीं आती है? अर्नब ने पूछा। आती है बेटा, और जी भरकर रो भी लेते हैं, लेकिन हम ही कमज़ोर पड़ गए तो घर को कौन संभालेगा? किसी को मजबूत होना पड़ेगा ने बेटा, नहीं तो सब बिखर जाएंगे, बड़ी अम्मा ने अर्नब को समझाते हुए कहा। तो अर्नब की आंख से आंसू बह रहे हैं। बेटा तुम्हारे पापा जल्दी हार नहीं मानते थे, वो कमज़ोर नहीं पड़ते थे। जब वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई बार वो बहुत परेशान होते थे, लेकिन वो अपने काम में लगे रहते थे, और आज जो बिजनेस खड़ा है वो उनकी मेहनत की वजह से है, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया हूँ ना, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैंने सबको बहुत दुख दिए हैं, अर्नब ने दुखी मन से कहा। तो बड़ी अम्मा का दिल बैठा जा रहा है। नहीं बेटा, तुम मेरे सबसे अच्छे पोते हो, ऐसा ना कहो, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे दुलारे हो, बड़ी अम्मा ने बहलाते हुए कहा। तो अर्नब को दुख होता है। नहीं बड़ी अम्मा, मैं अच्छा पोता भी नहीं हूँ और बेटा भी नहीं हूँ, तभी तो पापा के बिजनेस से दूर हूँ, उनके सपने को पूरा नहीं कर रहा हूँ, अर्नब ने भावुक होते हुए कहा। बेटा अभी कोई देरी नहीं हुई है, तुम अभी भी अपने पापा के सपने को पूरा कर सकते हो, बड़ी अम्मा ने दिलासा दिलाते हुए कहा। सच में बड़ी अम्मा, अर्नब हिचकते हुए पूछता है। हाँ बेटा, तुम कर सकते हो, तुम अपने पापा के बेटे हो, तुम अपने पापा की तरह सब कुछ कर सकते हो, बड़ी अम्मा ने कहा। तो अर्नब को हिम्मत आती है, उसके अंदर उम्मीद की एक रोशनी जगती है। बड़ी अम्मा तो फिर मैं ज़रूर करूँगा, मैं पापा के सपने को पूरा करूँगा, मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगा और आप देखना मैं पापा का अच्छा बेटा बनकर दिखाऊँगा, अर्नब ने आत्मविश्वास के साथ कहा। हाँ बेटा, तुम ऐसा ही करोगे, हम सब बहुत खुश होंगे बेटा, तुम हमारे अच्छे बेटे हो, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा मैं पापा का नाम पूरी दुनिया में करूँगा, मैं उनके ब्रांड को पूरी दुनिया में फेमस करूँगा, अर्नब ने कहा। ज़रूर मेरे लाल, तुम ज़रूर करोगे, तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर हम मिलकर बात करेंगे, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना बेटा, बड़ी अम्मा ने कहा। तो अर्नब कहता है ठीक है बड़ी अम्मा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।